जय जय श्री राधे हर हर महादेव। तो देखो, भगवान की कथा के प्रति किसी भी प्रकार की कोई शंका हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज ने भगवान के ही एक प्रेमी भक्त जो कि जंगल में रहता है, जिसे हम किरात के नाम से भी जानते हैं, शिकारी के नाम से भी जानते हैं और बहेलिया के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग कई दिन से श्रवण कर रहे हैं कि हमारे भोले बाबा को जल बड़ा प्रिय है, तो जो भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाता है उसके जन्म जन्मांतर के जो कष्ट हैं, जो वेदनाएं हैं, जो दुख हैं, वो जल करके भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भोले बाबा के ऊपर हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन बहेलिया, शिकारी, किरात के पास समस्या ये है कि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई पात्र नहीं है। भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए मन है, मन में श्रद्धा भी है, भोले बाबा के प्रति विश्वास भी है, लेकिन बेचारा क्या करे, कपड़े में जल आ नहीं सकता है, नदी से या सरोवर से या जलाशय से। किसी पत्ते में लेकर के आएगा तो फैल जाएगा, क्योंकि नदी सरोवर थोड़ी दूर है। यदि हाथों की अंजलि बना करके लेकर के आएगा तो भी बाबा के पास पहुंचने से पहले ही सारा जल साफ हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब समस्या ये है कि आखिरकार उसे भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाना है, लेकिन चढ़ाए तो चढ़ाए कैसे? तो देखो, चढ़ाने की श्रद्धा, चढ़ाने का संकल्प होना चाहिए। भोले बाबा तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। तो उस किरात के मन में आया कि क्यों न मैं अपने मुख में ही जल भर करके ले करके आऊं। तो वो कहीं आसपास भोले बाबा के मंदिर से 1-8 किलोमीटर की दूरी पर कोई नदी या सरोवर था। वहां गया और जा करके अपने मुख में जितना ज्यादा से ज्यादा जल आ सकता था, गालों में, मुख में भर करके ले आया। और अब मुख से भोले बाबा के पास आकर के अंजलि में ले रहा है और अंजलि में ले करके भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा रहा है। तो अब इस कथा को सुन करके हमारे मन में शंका हो रही है कि क्या भगवान की भक्ति ऐसी भी होती है? अरे कोई अपना झूठा भगवान को कभी चढ़ाता है? कोई अपने मुख के जल से भगवान का अभिषेक कोई करता है, भोले बाबा के ऊपर चढ़ाता है? तो देखो, यहाँ हमें निश्चित ही शंका हो रही है, लेकिन शंका करने वाली कोई बात है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्थिति, परिस्थिति, देश काल के हिसाब से भी भगवान देख लेते हैं। और वैसे भी भगवान को नियम कानून पसंद हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन भगवान को तुम्हारे हृदय का भाव विशेष पसंद है। तो यहाँ ये बहेलिया, यहाँ ये किरात, यहाँ ये शिकारी किसी भी विधि का, किसी भी नियम का, किसी भी शौच
पवित्री इत्यादि का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन मन में श्रद्धा है, मन में भाव है। पात्र नहीं है तो मुख में ही जल भर करके ले आया, तो उसके पास तो अभाव है, देश काल परिस्थिति है। तो भोले बाबा ने देख लिया कि अब ये भी बेचारा क्या करे, इसके पास पात्र नहीं है। अरे पात्र न होते हुए भी इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी निष्ठा कि कम से कम किसी भी तरह से लाया तो है, जल लेकर के तो आया है। हमारे पास में पात्र नहीं हो तो मंदिर ही नहीं जाएंगे, क्या करना है जा करके। हमारे पास लोटा ही नहीं है, हमारे पास गिलास ही नहीं है, हमारे पास कटोरी नहीं है, क्या करेंगे मंदिर में जा करके, जब जल ही ले जाने के लिए साधन नहीं है। तो देखो देश काल परिस्थिति के हिसाब से नियम कानून भी बदल जाते हैं। भोले बाबा ने जब उस किरात का, उस बहेलिए का हृदय देखा तो निर्मल पाया। उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई छल कपट दंभ पाखंड नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि जब भगवान श्री राम दंडकारण्य से होकर के लंका में जा रहे थे मैया सीता की खोज करते हुए, तो लाखों ऋषि मुनियों के आश्रमों को छोड़ करके भगवान श्री राम सबरी के पास गए कि नहीं? तो सबरी ने भगवान श्री राम की क्या सेवा करी, क्या पूजा करी? चाख चाख करके ही कि मीठा है कि खट्टा है बेर खिलाए थे कि नहीं? और भगवान राम ने खाए थे कि नहीं? खाए थे। तो जहां भगवान को दिख जाता है कि इसका भाव, इसका हृदय इतना पवित्र है, इतना निर्मल है, वहां किसी प्रकार का कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं। अच्छा भगवान बाल कृष्ण के ही जीवन को आप देखें तो हमारे कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके बीच में चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हुए हैं और भगवान उन सभी का झूठा खा रहे हैं। वो भी चाख चाख करके खिला रहे हैं कि कहीं हमारी माता ने जो सब्जी बनाई है उसमें नमक ज़्यादा न हो गया हो, मिर्च ज़्यादा न हो गई हो, कहीं हमारी मैया ने जो अचार डाला है वो ज़्यादा खट्टा न हो, कहीं खड़ी कढ़ी खट्टी न हो, कहीं दाल गरम न हो। तो जितने भी व्यंजन ग्वाल बाल लेकर के आए हैं सबसे पहले चाख चाख करके फिर कन्हैया को दे रहे हैं और कन्हैया उन सभी का झूठा बड़े ही प्रेम के साथ में पा रहे हैं। अरे विदुरानी ने तो द्वारिकाधीश को केला की बजाय केले के छिलके परोस दिए तो द्वारिकाधीश केले के छिलके भी खा गए, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये क्या है? ये प्रेम है। जब तुम्हारे हृदय में ऐसा पवित्र प्रेम भगवान के लिए जाग जाता है या प्रकट हो जाता है तो फिर सारे नियम कायदे कानून मर्यादाएं एक तरफ धरी की धरी रह जाती हैं। फिर तो भगवान तुम शरीर से क्या कर रहे हो इसे नहीं देखते, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रति कैसा है, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भाव कैसा है।
तो देखो जैसे ही मुख में लाया हुआ जल उस बहेलिए ने भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने उस बहेलिए, उस किरात, उस जंगल में रहने वाले शिकारी के ऊपर बड़ी कृपा करी। बोलिए भोले बाबा की हर हर महादेव। तो आगे हमारे श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो ये मानसिक सृष्टि की रचना करी है, जिसमें ब्रह्मा जी के जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है दक्ष, और दक्ष से छोटे बालक का नाम है नारद, और नारद से छोटे और भी बालक हैं कर्दम आदि। तो ब्रह्मा जी ने भी मानसिक सृष्टि के माध्यम से बहुत बालकों को जन्म दिया। मानसिक सृष्टि का मतलब है अपने मन से सृष्टि उत्पन्न करना। लेकिन बाद में जब मानसिक सृष्टि से काम नहीं चला तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ कराई। लेकिन ब्रह्मा जी का पुत्र है दक्ष, और ब्रह्मा जी जब थोड़े बूढ़े हो गए, काम काज करने में उनकी थोड़ी सी सक्षमता नहीं रही, तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दक्ष को ही राज्याभिषिक्त कर दिया। जैसे कि हमारा कोई बहुत बड़ा काम धंधा होता है और हम किसी प्रकार से असमर्थ हो जाएं तो हमारे परिवार में जो लायक होता है, जो हमारे काम धंधे को आगे चलाने वाला, बढ़ाने वाला होता है, हम उसे नियुक्त कर देते हैं। तो संसार की व्यवस्था देखने के लिए, चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने दक्ष की नियुक्ति कर दी। तो ब्रह्मा जी ने जो किया वो बहुत अच्छी बात है। दक्ष को इतना बड़ा दुनिया का पद मिल गया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि पद प्रतिष्ठा पाने के बाद हमारे अंदर अहंकार आ जाए, और स्वाभाविक आ ही जाता है। यदि कोई गद्दी पर बैठ जाए, कहीं किसी ऑफिस में जाकर के ऑफिसर की सीट पर बैठ जाए, 4 पैसे आ जाएं, 2-4 सेवादार हो जाएं, तो फिर अहंकार तो आ ही जाता है। पैसे का अहंकार, वैभव का अहंकार, पद का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार। माने फिर असौ मया हतः शत्रु हनिस्से चाप रानपी ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सखी। अब तो मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे कौन मार सकता है, मुझे कौन हरा सकता है, मैं जिसका जो चाहूँ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिसर हूँ, मेरे पास में पावर है, मुझे कोई आंख नहीं दिखा सकता, मेरे सामने कोई सिर नहीं उठा सकता, मेरे सामने कोई चूं भी नहीं कर सकता। तो देखो, जब पद मिल जाता है, पदवी मिल जाती है, तो जीव के अंदर अहंकार आ जाता है। और हम कई बार बार कहते हैं कि जीव के पतन का मूल कारण भी जीव का ये अहंकार ही है। इसलिए यदि अपने आप को पतन से बचाना है तो आप इस अहंकार रूपी शत्रु को अपने जीवन में आने से रोकें।
लेकिन स्वाभाविक रूप से ये घुसा चला आता है। दक्ष के जीवन में भी अहंकार घुस गया। दक्ष ने सोचा कि अब तो सारी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हम बन गए। तो दक्ष का शादी विवाह भी हो गया है, दक्ष की भी संतानें हैं। तो दक्ष की संतानों में दक्ष की एक लाली है जिसका नाम है सती। और सती सयानी हो गई है, परम सुंदरी है। तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान के कहने पर भोलेनाथ के साथ में मैया सती का विवाह संपन्न कर दिया। दक्ष ने अपनी लाली को भोले बाबा के साथ में न चाहते हुए भी विदा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला, विष्णु भगवान ने बोला कि ये लाली तो भोलेनाथ के लिए ही बनी है। हालांकि दक्ष भोले बाबा को शुरू से ही पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भोले बाबा शमशान में रहते हैं। भोले बाबा चिता की भस्म अपने शरीर पर धारण करते हैं। भोले बाबा चिता की भस्म का त्रिपुंड भी धारण करते हैं। गले में नर मुंडों की माला भी पहनते हैं। बाबा की भुजाओं में बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े भुजंग भी लपटे रहते हैं। बाबा के कानों में कुंडल की जगह बड़े बड़े बिच्छू लटके होते हैं। इसलिए दक्ष भोले बाबा को पहले से ही पसंद नहीं करता। लेकिन अब तो चूंकि भोले बाबा दामाद बन गए हैं, तो देखो हमारे मन में भी ये जानने की कामना हो रही है कि आखिरकार भोले बाबा ये जो चिता की भस्म है इसे अपने शरीर पर धारण क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखो इसका भी कारण है, इसका भी रीजन है। क्योंकि बिना कारण के, बिना रीजन के संसार में कोई भी कार्य नहीं होता है। तो भोले बाबा चिता की भस्म क्यों धारण करते हैं? देखो जब कोई पूरा हो जाता है और उसकी सब यात्रा निकलती है, तो उसकी सब यात्रा में किसी में 50, किसी में 100, किसी में हजारों और किसी में तो लाखों नर नारी भी सम्मिलित होते हैं। अब भले ही उसने कभी भगवान का भजन किया हो या नहीं किया हो, ये एक अलग बात है कि वो महात्मा है या दुरात्मा है, कि ये सज्जन आत्मा है या साधारण आत्मा है, जो भी है। लेकिन भोले बाबा देखते हैं कि जब कोई सब जा रहा है तो इसके साथ जाने वाले जितने भी नर नारी हैं ये सब क्या बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो चाहे 1 घंटे में वो पहुंचे और चाहे आधे घंटे में पहुंचे, तो इतने लोग राम नाम सत्य का गुणगान करते हुए उसे लेकर के जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ को राम नाम इतना प्रिय है कि भोले बाबा समझते हैं कि भले ही जीते जी इस व्यक्ति ने राम का नाम लिया हो या न लिया हो, लेकिन मरने के बाद 10, 20, 50 हजार लोगों ने इसके शरीर को राम नाम का गुणगान करने से पवित्र कर दिया है। तो जब वो जल करके भस्म हो जाता है तो राम नाम की ऐसी महिमा है कि उसके शरीर को भोले बाबा इतना पवित्र मानते हैं कि इसके शरीर की भस्मी जो है
हमें अपने शरीर पर धारण करनी चाहिए। क्यों धारण करनी चाहिए? क्योंकि इसका जो शरीर है वो राम नाम का गुणगान करते हुए भस्म हुआ है। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन ये भी है कि चिता की भस्म भोले बाबा इसलिए भी धारण करते हैं कि हमें हमारी भी मृत्यु देवी हमेशा याद रहे कि बेटा केवल संसार या संसार वाले ही नहीं मर रहे, हमें भी मरना है, हमें भी जाना है, और एक दिन इसी शमशान में हमारी भी राख होनी है। तो हमें भी अपनी मृत्यु देवी हमेशा याद रहे, इसलिए भोले बाबा चिता की भस्म धारण करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो गुण हैं ये दक्ष को पसंद नहीं है, और साधारणतया ये सब संसार वालों को भी पसंद नहीं आते हैं। तो देखो आज दक्ष के मन में हो गया है अहंकार, और दक्ष सोच रहा है कि सारी दुनिया के इतने बड़े महाराज हम बन गए, इतने बड़े अधिपति बन गए, लेकिन सारी दुनिया को पता लगना चाहिए। तो कई लोग शादी विवाह में अपने आप को, अपनी हैसियत को दिखाने का प्रयास करते हैं। कई लोग कथा कराते हैं तो कथा में भी अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। कई लोग दावत करते हैं, भोजन इत्यादि कराते हैं, तो वहाँ भी अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दक्ष ने भी अपने आप को दिखाने का प्रयास किया। सारी दुनिया के सब देवी देवताओं को बुलाया, सब देवी देवता चले आए और भोले बाबा भी आए। तो देखो दक्ष के सिंहासन पर आने से पहले भोले बाबा ने देखा कि काफी देर हो चुकी है, अभी तक दक्ष महाराज नहीं आए। तो भोले बाबा अपना एक क्षण भी बिना राम नाम के गंवाना नहीं चाहते। तो भोले बाबा ने क्या किया कि आंखें बंद करी और समाधि में लीन हो गए। अब जब दक्ष आया तो सारी दुनिया के देवी देवताओं ने दक्ष को आते हुए, सिंहासन पर जाते हुए, खड़े होते हुए देखा। तो सबने खड़े होकर के स्वागत किया, वंदन अभिनंदन किया, सत्कार किया। लेकिन भोले बाबा को चूंकि समाधि में हैं, भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए भोले बाबा को पता नहीं लगा। तो भोले बाबा खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ने जब चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो दक्ष को तो बड़ा भयंकर क्रोध आया, गुस्सा आया कि कहने के लिए तो हमारा दामाद है, सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के देवी देवता हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारे स्वागत में खड़े हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और हमारा ही दामाद हमारे लिए खड़ा न हो करके हमारी इज्जत में, हमारी साख में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, बट्टा लगा दिया है, माने हमारी नाक कटवा दिया है। तो दक्ष के मन में भोले बाबा के प्रति और ज्यादा द्वेष उत्पन्न हो गया। तो देखो एक दूसरे के प्रति हमारे मन में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये द्वेष भावना बड़ी खतरनाक भावना होती है। अब इसी भावना का, इसी द्वेष का बदला लेने के लिए फिर दक्ष ने सोचा, विचार किया, प्लान बनाया। तो दक्ष ने ये प्लान बनाया, दक्ष ने ये निर्णय किया कि मैं ऐसा आयोजन करूंगा, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके माध्यम से दुनिया के सारे देवी देवता, सारे बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन
मैं भोले बाबा को नहीं बुलाऊंगा। तो जैसे हम अपने घर में दावत करते हैं, भोजन कराते हैं, तो सबको बुलाते हैं और अपने अड़ोसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार को छोड़ दें, तो फिर वो अपने आप ही समझ जाता है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है। तो दक्ष प्रजापति ने अहंकार के आवेश में आकर के हरिद्वार में कनखल में मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस विशाल यज्ञ के आयोजन में बड़े बड़े देवी, बड़े बड़े देवता सब आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े यक्ष गंधर्व किन्नर सब आए, लेकिन भोले बाबा के पास में कोई सूचना नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। जब आकाश मार्ग से भगवती सती ने कैलाश मानसरोवर में, अब भोले बाबा तो समाधि में बैठे हैं और भगवती सती सेवा में लगी हैं, अपनी कुटिया का, अपना घर का कार्य कर रही हैं। जब देखा कि आकाश मार्ग से इंद्राणी जा रही है, सची जा रही है और सारी अप्सराएं जा रही हैं, तो पूछ लिया, अरे बहना आज कहाँ जा रही हो? तो उन सब ने देखा कि अरे राम राम, आप अभी तक यहीं हो मैया, आपको तो 10 दिन पहले ही चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? क्योंकि आपके पिताजी इतने विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तो किसी बहना के पिताजी घर में कोई इतना बड़ा आयोजन करें और वो बहना नहीं जाए, तो सोचो, आश्चर्य की बात तो है ही। तो सभी को आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक आप यहीं बैठी हो, तैयार भी नहीं हो, जा भी नहीं रही हो, कल से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, तो आखिर बात क्या है? तो भगवती सती को बड़ा धक्का लगा कि देखो, सारी दुनिया को पता है कि हमारे पिताश्री इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सारे देवता, सारी देवियां जा रही हैं, लेकिन हमें कानों कान खबर नहीं। खैर कोई बात नहीं, सोचा कि भाई इतना बड़ा आयोजन है, हमारे पिताजी बहुत बिजी होंगे, सोच रहे होंगे कि अपनों को निमंत्रण क्या देना है, पहले परायों को देते हैं, अपने तो बिना निमंत्रण के ही चले आते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें जाना चाहिए। भगवती सती भोले बाबा के पास गई, भोले बाबा के पास जाकर के प्रार्थना करी कि देवादि देव महादेव ऐसे ऐसे बात है। तो भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, सारी लीला और दक्ष की चालाकी, चतुरता, दक्ष के मन का अहंकार भोले बाबा तो जानते ही हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने हमें जानबूझ करके नहीं बुलाया है, इसलिए बिना बुलाए कभी किसी की ब्याह में, बारात में, दावत में, किसी के ऐसे आयोजन में जहां कार्ड दे करके बुलाया जा रहा है, ऐसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कि यदि मान लो आप ऐसी जगह गए तो वहां हजारों लोग उपस्थित होंगे। अब हजारों लोगों के सामने यदि उसने आपको नहीं पूछा, आपकी आओ भगत नहीं की, तो सोचो कि तुम्हारे तो सम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी। कि इसे हम अपना हितैषी समझते थे, अपना नातेदार, रिश्तेदार, अपना भाई बंधु या बहना समझते थे, लेकिन जब इसके पास हम आए तो हजारों लोगों के सामने इसने हमारी धज्जियां उड़ा दी। हमको ये भी नहीं कहा कि आओ बहना, इतना भी नहीं कहा, हालचाल पूछना तो दूर की बात है। तो भोले बाबा ने मैया सती को समझाया, लेकिन मैया सती नहीं मानी, क्योंकि मैया सती को लग रहा है कि हमारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पिताजी बहुत
काम में बिजी होंगे, अकेले तो हैं ही, इसलिए वो भूल गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, चूंकि हमारे अपने घर का प्रोग्राम है तो हमें जाना चाहिए। तो भोले बाबा समझ रहे हैं कि आगे क्या लीला होने वाली है, इसलिए भोले बाबा ने नंदी और 2-4 गणों को मैया सती के साथ में भेज दिया। और मैया सती के साथ जब शिव गण गए, जा कर के मैया सती ने दक्ष का यज्ञ देखा तो दक्ष के यज्ञ में सारे देवी देवताओं के लिए बड़ी सुंदर से सुंदर व्यवस्था की गई है। सब देवी देवताओं के अलग अलग टेबल, अलग अलग सोफा, अलग अलग रहने के लिए भवन बनाए गए हैं, अलग अलग खाने की व्यवस्था की गई है। माने हर देवी देवता के लिए बड़ी स्पेशल से स्पेशल व्यवस्था है। लेकिन भोले बाबा के लिए किसी प्रकार का कोई भवन नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई सोफा नहीं, कोई कुर्सी नहीं। भोले बाबा का भाग मैया सती ने सारे यज्ञ में हर जगह जा जा करके देख लिया, लेकिन कहीं भी भोले बाबा का स्थान, भोले बाबा का भाग दक्ष के यज्ञ में नहीं मिला। तो भगवती सती समझ गई कि हमारे प्राणनाथ भोलेनाथ ने हमसे जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, मैं गलत आ गई। लेकिन अब क्या करूं, अब आ गई तो आ गई। दक्ष के पास माने अपने पिता के पास गई तो पिता ने दूर से ही देख करके जगह बदल दी। जहां खड़ा था वो वहां से खिसक गया। तो सती समझ गई कि ये मिलना नहीं चाहते। माँ के पास गई तो माँ होती है। माँ के हृदय में किसी भी बालक के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होती। सारे बालक माँ के लिए एक समान होते हैं। तो माँ ने सती को हृदय से लगाया और सारी बात जो है समझाई। तो भगवती सती अब न इधर की रही और न उधर की रही। तो देखो, इस कथा से भी हमें बड़ी सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि हमारा विवाह होने के बाद हमारा पति ही हमारा परमेश्वर है, वही हमारी माता है, वही हमारा पिता है, वही हमारा भाई है, वही हमारा बंधु है, वही हमारा सखा है। माने सब कुछ हमारा पति ही है। इसलिए अपने पति की आज्ञा को, अपने पति के मन को कभी नहीं मारना चाहिए। हमेशा उसे समझ करके ही आगे कदम रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पीहर वाले माता पिता के चक्कर में और पीहर के चक्कर में अपने पति को कई बार लताड़ भी देती हैं, कई बार उसे हड़का भी देती हैं। ऐसी वैसी समझ रहे हो क्या? अरे चली जाऊंगी अभी झोला उठा करके तो 4 दिन में नानी याद आ जाएगी। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना। कई चली जाती हैं, विवाह हो गया, 6 महीने बाद थोड़ी नोक झोंक हो गई तो बस अहंकार बस 4 कपड़े पैक की और चली गई। वो सोच रही है कि अब आएगा रोता हुआ, बिलखता हुआ, नाक रगड़ता हुआ, बार बार चरणों में सिर रखेगा और कहेगा, अरे भगवान चल, तेरे बिना तो रहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा, चल। लेकिन जब महीना 15 दिन व्यतीत हो जाता है और कोई भी लेने के लिए नहीं आता है, क्योंकि फिर पति भी सोचता है कि अपनी मर्जी से गई है, हमने तो नहीं भेजा, अपनी मर्जी से लड़ करके झगड़ करके गई है, तो
मैं लेने के लिए क्यों जाऊं? यदि मैं लेने के लिए जाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी बेइज्जती होगी। उसकी गर्ज पड़े तो आ जाए और नहीं गर्ज पड़े तो ना आए। तो 1 महीना से 2 महीना हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, और फिर 6 महीना हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे के मन में ऐसा द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि अहंकार वश झुकना कोई भी नहीं चाहता है। फिर जो है डिवोर्स लेने की नौबत आ जाती है। पति सोचता है कि ये अच्छी पत्नी नहीं है, 6 महीना हो गए, साल भर हो गई, मेरे बिना कैसे रह रही है। इसका मतलब इसका आचरण ठीक नहीं है। अनेकों प्रकार की वो शंका करता है। पत्नी भी सोचती है कि पति ठीक नहीं है, यदि पति ठीक होता तो साल भर मेरे बिना कैसे रह लेता। तो उसके मन में भी अनेकों शंकाएं हो जाती हैं और फिर बाजती है लड़ाई। तो देखो कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है। अब माता पिता बेचारे क्या करें? माता पिता ने तो ब्याह दिया, ब्याह कर दिया, उसके बाद जिम्मेदारी खत्म। अब तो केवल 2 दिन 4 दिन खाली नातेदारी रिश्तेदारी समझ करके दाल रोटी खाने के लिए, घी बूरा खाने के लिए यदि आना चाहो तो आ जाओ, अन्यथा माता बहनों का असली घर उसके पति का घर ही होता है। इसलिए अपने मायके के ऊपर भरोसा करके या मायके के ऊपर मान करके कभी भी पति के घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब संपूर्ण जीवन हमें वहीं रहना है, वही हमारा असली घर है। तो भगवती सती को बड़ा धक्का लगा कि भोले बाबा ने बहुत मना किया था कि मत जाओ भगवती, मत जाओ। लेकिन मैं अपने पति की बात नहीं मानी। अब तो मैं वहाँ भी जाऊँ तो कौन सा मुंह लेकर के जाऊँ, जब मेरे भोले बाबा पूछेंगे कि देखा हमने तुमसे मना किया था ना कि मत जाओ। लेकिन फिर भी गई, तो अब इसका परिणाम तुम भोगो। तो देखो जब सती भोले बाबा के मन का, भोले बाबा की आज्ञा का विरोध करके चली गई, तो भोले बाबा ने सती को अपने मन से त्याग दिया। अब इधर जब अपना अपमान देखा, भोले बाबा का अपमान देखा, तो सती को लगा कि मेरा ये शरीर मेरे ऐसे दुष्ट पिता के खून से उत्पन्न हुआ है, तो मुझे ये शरीर ही भस्म कर देना चाहिए। तो क्रोधाग्नि और योगाग्नि दोनों एक साथ प्रकट हो गई और भगवती सती आवेश में आकर के दक्ष के हवन कुंड में कूद पड़ी। भगवती सती ने आत्मदाह कर लिया। दक्ष के रक्त से उत्पन्न उस शरीर को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। नंदीश्वर गणों ने बहुत विध्वंस उड़ाया, बहुत हाहाकार मचाया, लेकिन चूंकि गिनती में 2-4 ही शिवगण थे, इसलिए बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवी देवताओं ने दक्ष का साथ दिया। तो शिव गणों को भी वहाँ से हार करके लौटना पड़ा, भगवान शिव के पास आना पड़ा। और भगवान शिव को जब समाचार सुनाया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो भगवान शिव को भी रोष हुआ और रोष में भगवान शिव ने अपने जटा को पकड़ करके तोड़ करके इस भूमि पर दे मारा। तो उस जटा के प्रभाव से वीरभद्र और भद्रकाली का प्रादुर्भाव हो गया।
बोलिए श्री वीरभद्र भगवान की जय। तो वीरभद्र ने पूछा कि हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, हे पिताश्री, क्या आज्ञा है। भोले बाबा ने कहा कि जाओ भद्रकाली और वीरभद्र यज्ञ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। तो वीरभद्र और भद्रकाली गए, जा करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का साथ देने वाले देवताओं को भी दंड दिया। किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का गला काट दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के दांत निकाल लिए, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी की आंखें निकाल ली, किसी का पैर काट दिया। माने ऐसी हालत कर दी कि सारे यज्ञ में सारे देवी देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर जो भी आए हैं सब हाहाकार कर रहे हैं, अरे हमें बचाओ बचाओ, त्राहिमाम 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 कर रहे हैं। तो सारे यज्ञ का विध्वंस करते हुए वीरभद्र दक्ष के पास भी पहुंच गए और दक्ष को पकड़ करके लाए। ला करके दक्ष का भी सिर जो है उसी हवन कुंड में काट करके दग्ध कर दिया। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। तो देखो दक्ष का भी वीरभद्र ने सिर कलम कर दिया और सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहान जाइए कंचन बरसे मेह। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। देखो ये सुई में पिरोने वाला जाने वाला जो धागा होता है, यदि ये टूट जाए और तुम सोचो कि चलो गांठ लगा के जोड़ लेते हैं, तो गांठ जहाँ लगी है वहाँ तक तो जाएगा और जहाँ गांठ आ जाएगी वहीं सुई में अड़ जाएगा, वो आगे फिर नहीं जाएगा। तो हम लोगों में जो आपसी तालमेल है, आपसी जो सौहार्द है, जो सामंजस्य है, जो एकता है, जो आपसी प्रेम है, जो आपसी विश्वास है, उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कभी हम लोगों के बीच में आपसी मतभेद न हो, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि विश्वास टूट गया, एक बार यदि ये प्रेम का धागा टूट गया, विश्वास का धागा टूट गया, तो यदि फिर तुम इसे जोड़ने का भी प्रयास करोगे किसी तरह से गांठ वांठ लगा करके, तो भी ये जहाँ गांठ लगेगी वहाँ आपको परेशानी होगी ही होगी। इसलिए आपस में प्रेम का संबंध हमेशा बनाए रखो। तो भगवती सती का तो देह भस्म हो गया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सब देवी देवताओं को साथ में लेकर के भोले बाबा की शरण में जाकर के प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, आप दयालु हो, आप कृपालु हो। तो ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना और सभी देवी देवताओं को सामने आया हुआ देख करके, तो देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भोले बाबा ने सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं को क्षमा दान दे दिया। और फिर भोले बाबा ने स्वयं जा करके दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया। दक्ष का यज्ञ संपन्न कैसे हुआ? तो दक्ष का यज्ञ जो है, दक्ष के बकरे का सिर लगाया गया
और फिर दक्ष का यज्ञ भगवान भोलेनाथ ने संपन्न कराया। सबसे आगे, सबसे विशेष, सबसे बड़ा भाग हर यज्ञ में रुद्र भगवान का होता है। कोई भी यज्ञ हो, चाहे वो भोजन यज्ञ हो, भंडारा यज्ञ हो, सामाजिक सेवा का यज्ञ हो, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो, शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो, श्री राम कथा का नवान पारायण जो है यज्ञ हो, और भी किसी प्रकार का हो, यज्ञ का मतलब ही है कि जो सबकी सहमति से, सबके तालमेल मेल जोल से एकत्रित होकर के जो धार्मिक कार्य किया जा रहा है, जो पारमार्थिक कार्य किया जा रहा है, वही यज्ञ है। तो जब भी यज्ञ होता है, हर यज्ञ में यदि सबसे आगे, सबसे बड़ा, सबसे विशेष यदि भोले बाबा का, रुद्र का भाग नहीं है, तो वो यज्ञ कभी सफल होगा नहीं। तो याद रखें, कोई भी यज्ञ करें, भोले बाबा का सबसे विशेष स्थान उस यज्ञ में होना ही चाहिए। तो दक्ष के यज्ञ में भी फिर भोले बाबा को सबसे विशेष, सबसे बड़ा स्थान दिया गया, और फिर भोले बाबा की कृपा से दक्ष का यज्ञ सफल हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं। भगवती सती की देह को लेकर के, शरीर को लेकर के भोले बाबा हिमालय में इधर से उधर विचरण कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखो, भगवती सती के शरीर के मांस के टुकड़े आकाश से जहां जहां गिरे इस संसार में, वहां वहां भगवती की एक सिद्ध पीठ प्रकट होती गई। तो आज हमारे भारतवर्ष में या संपूर्ण विश्व में जितनी भी भगवती पराम्बा की शक्ति पीठ हैं, जो बड़ी पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर स्थित हैं, ये सब भगवती सती के शरीर के टुकड़े ही हैं, जिनके तेज के कारण वहां पर शक्ति पीठ का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसी प्रकार हजारों वर्ष भोले बाबा भगवती सती के विरह में भगवती सती को लेकर के इधर से उधर विचरण करते रहे। आगे की कथा भी हम श्रवण करेंगे। और आज ये जो आप हमारे सिर में पगड़ी देख रहे हैं ना, इसका भी एक बड़ा महत्व है, बड़ा प्रभाव है, और इसका भी एक संकेत है। क्या संकेत है मैया? क्या संकेत है? हाँ, आज हमारे भोले बाबा का विवाह होने वाला है। और क्यों नहीं होगा? बताओ, भगवती सती हमारी भोले बाबा से चली गई, तो अब भोले बाबा इतने विरहातुर हो रहे हैं, तो भगवती सती का ही प्रादुर्भाव पार्वती के रूप में कथा के माध्यम से होगा। श्री सूत जी महाराज हमें श्रवण कराएंगे, और फिर कैसे कैसे भोले बाबा का पार्वती मैया के साथ में विवाह हुआ है, इसका वर्णन भी हम लोग श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पूर्व भोले बाबा के चरणों में एक बड़ा सुंदर सा भाव हम प्रस्तुत करेंगे।
प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला। 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 तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। 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 अब तो मनोकामना है ये मेरी। 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 जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। जय भोलेनाथ। प्रेम से बोलेंगे उमापति महादेव भगवान की जय हो। जय हो। कहीं और क्यों ढूंढने तुझको जाऊं। कहीं और क्यों ढूंढने तुझको जाऊं। प्रभु मन के भीतर ही मैं तुझको पाऊं। 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 ये मन का शिवाला हो सबसे निराला। मन का शिवाला हो सबसे निराला। ये मन का शिवाला हो सबसे निराला। ये मन का शिवाला हो सबसे निराला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। दोनों हाथ उठा के शिव शंकर भगवान की।
अपनी भक्ति पे विश्वास मुझको, अपनी भक्ति पे विश्वास मुझको, है अपनी भक्ति पे विश्वास मुझको, अपनी भक्ति पे विश्वास मुझको, बनाएगा चरणों का तू दास 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 मुझको। मैं तुझसे जुदा अब नहीं रहने वाला, 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 तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। जय हो। थोड़ा बोले भाई। शिव शंकर भगवान की जय हो। तू दर्पण सा उजला मेरे मन को कर दे, दर्पण सा उजला मेरे मन को कर दे, तू दर्पण सा उजला मेरे मन को कर दे, तू दर्पण सा उजला मेरे मन को कर दे, तू अपना उजाला मेरे मन में भर 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 दे, है चारों दिशाओं में तेरा उजाला, है चारों दिशाओं में तेरा गुजारा, है चारों दिशाओं में तेरा उजाला, है चारों दिशाओं में तेरा गुजारा, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, अब तो मनोकामना है ये मेरी, 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 जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला, प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, प्रभु मेरे मन को बना